हेलो एवरीवन। तो आज हम CSR नेट 2013 जून में पूछे गए लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन करेंगे, जो कहता है कि लेट ए बी ए कॉम्प्लेक्स 3x3 मैट्रिक्स। हमारा ये जो मैट्रिक्स है वो 3x3 का है विथ ए क्यू इक्वल्स टू -i। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा जो मैट्रिक्स ए है वो ए क्यू इक्वल टू -i को सेटिस्फाई करता है। दैट इज ए क्यू प्लस आई इक्वल्स टू 0। तो अगर ये एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल है अगर, ठीक है, अगर हमारा क्या है ये, अगर हमारा एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल है तो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल हम यहाँ से ए का निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू में। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, हमारा इस मैट्रिक्स का एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग ए की पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने की कोशिश करें, पॉसिबल मिनिमल, ठीक है, तो पहला हो सकता है एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दूसरा हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एंड थर्ड वन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये तीन कंडीशंस हैं पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है कि ए हैज़ 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। ए के पास 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। हम मान लेते हैं पहले में कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला वाला हमारा पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल है। अगर ये हमारा पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल है तो ए मैट्रिक्स हमारे इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट इज ए इक्वल्स टू -i। ये एक पॉसिबल मैट्रिक्स है हमारा जो कि सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, तो ये मैट्रिक्स कैसा होता है, -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। अब इससे हम लोग देखते हैं ऑप्शन को। तो इसके पास बोल रहा है ए हैज़ 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। यहाँ तो ऐसा नहीं है, इसके पास तो -1 -1 तीनों सेम आइगन वैल्यू है, तो ए यहाँ से गलत हो गया। अब बाकी ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें जितने भी हैं 1 2 3 जितने पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है, तो ये तो पहले लीनियर फैक्टर में है, क्योंकि हमें एक रिजल्ट पता है मैट्रिक्स के लिए कि ए मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ इट्स लीनियर फैक्टर, इफ एंड ओनली इफ इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल इज इन लीनियर फैक्टर। ठीक है, तो पहला जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो हमारे क्या है, लीनियर फैक्टर में है। पहला ये जो है वो लीनियर फैक्टर में है। दूसरा ये वाला, ये हमारा आर के ऊपर तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्योंकि हमारा सी के ऊपर है, फील्ड हमारा सी है, तो ये स्प्लिट हो जाएगा टू पार्ट्स में। ठीक है, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 में ये स्प्लिट हो जाएगा, वेयर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू सी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि चाहे कितने भी ऑर्डर का एक पॉलिनोमियल हो, ठीक है, अगर n ऑर्डर का एक पॉलिनोमियल है तो n रूट्स मिलते हैं हमें कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये अगर 2 ऑर्डर का कोई पॉलिनोमियल है तो 2 रूट्स मिलेंगे, तो अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं, तो ये एक लीनियर फैक्टर हो गया ओवर सी। अब अगर लीनियर फैक्टर हुआ तो हम लोग कह सकते हैं फिर से डायगोनलाइजेबल होगा। ठीक है, अब ऑप्शन 3 पे जाते हैं। ऑप्शन 3 मिनिमल पॉलिनोमियल ये है, तो यहाँ से मेरा एक एक्स प्लस 1 मिलेगा और यहाँ से मेरा फिर एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा मिलेगा, जहाँ अल्फा एंड बीटा क्या है, कंजुगेट्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एक चीज़ कि अगर मेरा अल्फा एक रूट है किसी पॉलिनोमियल का, तो माइनस अल्फा भी रूट होगा उसका। कब, जब उसके कॉफिशिएंट्स रियल हो। तो यहाँ पे सारे कॉफिशिएंट्स क्या हैं, रियल है।
ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, माइनस का कॉफिशिएंट एक्स का कॉफिशिएंट -1 और ये 1 सारे रियल हैं। तो इसलिए अगर अल्फा रूट है तो माइनस अल्फा भी एक रूट होगा। ठीक है, तो जब हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं फील्ड के ऊपर तो x+1 x माइनस अल्फा एंड x प्लस अल्फा हो रहा है, कंजुगेट, सॉरी ऐसे लिख देता हूँ, x अगर अल्फा रूट है तो जैसे हाँ x प्लस अल्फा रूट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे अल्फा जो है वो बिलोंग कर रहा कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो अब जरा हम लोग ध्यान से देखें, ये अगर मिनिमल पॉलिनोमियल है, ये अगर मिनिमल पॉलिनोमियल है तो ये भी तो लीनियर फैक्टर में है ना। तो लीनियर फैक्टर है कहाँ, कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर। अब अगर लीनियर फैक्टर है तो हमें पता है कि लीनियर फैक्टर में अगर मिनिमल पॉलिनोमियल होता है तो डायगोनलाइजेबल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे कुछ भी मिनिमल पॉलिनोमियल हो हमारा मैट्रिक्स ए का, वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा ओवर सी। ओवर आर हम लोग नहीं कह सकते, ओवर सी, तो ये डायगोनलाइजेबल होगा। एक और चीज, अगर डायगोनलाइजेबल है तो वो इम्प्लाई करता है ट्रायंगुलाइजेबल को, ट्रायंगुलराइजेबल। ठीक है, लेकिन ये नहीं करता है। ट्रायंगुलराइजेबल है तो डायगोनलाइजेबल हो ये जरूरी नहीं है। तो क्योंकि डायगोनलाइजेबल है ये हमारा ओवर सी, तो ट्रायंगुलराइजेबल भी हो जाएगा। अब ए बोल रहा है कि नॉन सिंगुलर होगा। हमें पता है कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर तब होता है जब उसके पास एक आइगन वैल्यू 0 आए। तो चाहे कोई भी मिनिमल पॉलिनोमियल ले ले हम, 0 एक आइगन वैल्यू कभी नहीं होगा। और हमें ये पता है कि किसी भी मैट्रिक्स ए का जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो अपने सारे रूट्स को कंटेन करता है। तो अगर मिनिमल पॉलिनोमियल के पास 0 है ही नहीं, इसके पास मैट्रिक्स, इसका मतलब कि मैट्रिक्स ए के पास 0 आइगन वैल्यू नहीं है, इसका मतलब कि वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो ए क्या हो जाएगा मेरा, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। दैट इज सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन आर ट्रू हेयर। दैट्स इट।